रावण त्रेता युग का एक महान राजा, अपने 10 सिर और 20 हाथों के कारण प्रसिद्ध था। वह वेदों का ज्ञाता और एक महान योद्धा था। रावण ने अपनी तपस्या और कठिन साधना से ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए थे, जिससे वह अजेय बन गया था। लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। रावण के साथ हमेशा एक अदृश्य शक्ति रहती थी, जिसे काल के नाम से जाना जाता था। काल मृत्यु और समय का देवता रावण के हर कदम पर उसकी छाया की तरह चलता था। काल का यह साथ रावण को हमेशा याद दिलाता था कि उसकी शक्ति और अधिकार एक दिन समाप्त हो जाएंगे। रावण के काल के साथ रहने का कारण उसका अहंकार था। उसने सोचा कि वह अमर है और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन काल उसे हमेशा यह याद दिलाता था कि हर शक्ति का अंत होता है और हर जीव का एक दिन मृत्यु निश्चित है। रावण ने काल को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन काल ने उसे समझाया कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं आ सकता। जब राम और रावण के बीच महायुद्ध शुरू हुआ, तब भी काल रावण के साथ था। रावण की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन राम की सेना धर्म और सत्य की प्रतीक थी। युद्ध के दौरान काल ने रावण को कई बार संकेत दिए कि उसका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन रावण ने इसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार रावण और राम का सामना हुआ। राम ने रावण के 10 सिरों को काटा, लेकिन हर बार वे पुनः जीवित हो जाते। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण की शक्ति उसके नाभि में है। राम ने उस पर बाण चलाया और रावण का अंत हो गया। उस समय काल ने रावण से कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तेरा अहंकार तुझे ले डूबा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी शक्ति और सामर्थ्य क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना चाहिए। काल, जो समय और मृत्यु का प्रतीक है, हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है और हमें उसके अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। रावण और काल की यह कहानी केवल एक महाकाव्य की घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। हम सभी को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। धन्यवाद।